एक बार सुखदेव जी के पिता भगवान वेद व्यास जी महाराज कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बड़ी तेजी से सड़क पार कर रहा था। वेद व्यास जी ने अपनी योग शक्ति देते हुए उससे पूछा, तू इतनी जल्दी सड़क क्यों पार कर रहा है? क्या तुझे किसी काम से कहीं जाना है? तू तो नाली का कीड़ा है। इस नाली को छोड़कर तुझे दूसरी नाली में ही तो जाना है। फिर तू इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? कीड़ा बोला, बाबा जी, वो देखो बैलगाड़ी आ रही है। बैलों के गले में बंधे घुंघरू तथा बैलगाड़ी के पहियों की आवाज मैं सुन रहा हूँ। अगर मैं धीरे धीरे ये सड़क पार करूंगा तो वह बैलगाड़ी आकर मुझे कुचल डालेगी। वेदव्यास जी बोले, तो क्या हुआ, कुचलने दे। कीड़े की योनि में जीकर भी क्या करना? कीड़ा बोला, महर्षि, प्राणी जिस शरीर में होता है उसको उसी में ममता होती है। और अनेक प्राणी नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए भी मरना नहीं चाहते। वेदव्यास जी फिर बोले, सुन, बैलगाड़ी आ जाए तो तू मर जाना, तो घबराना मत। मैं तुझे योग शक्ति से महान बनाऊंगा। जब तक ब्राह्मण शरीर में ना पहुंचा दूं, अन्य सभी योनियों से शीघ्र छुटकारा दिलाता रहूंगा। उस कीड़े ने बात मान ली और बीच रास्ते पर रुक गया और वह मर गया। फिर वेदव्यास की कृपा से वह कर्मशः कोआ, सियार आदि अनेक योनियों में जब जब भी उत्पन्न हुआ, व्यास जी ने जाकर उसे पूर्व जन्म का स्मरण दिला दिया। इस तरह वह कर्मशः मृग, पक्षी, शूद्र, वैश्य जातियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसे वहां भी वेदव्यास जी ने दर्शन दिए। थोड़े दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। भगवान वेदव्यास जी ने उसे 5 वर्ष की उम्र में सार सत्व का मंत्र दे दिया, जिसे जाप करते करते वह ध्यान करने लगा। उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण होने पर वेद शास्त्र धर्म का रहस्य समझ आ गया। 7 वर्ष की आयु में वेदव्यास जी ने उसे कहा, कार्तिक क्षेत्र में कई वर्षों से एक ब्राह्मण नंदभ्रद तपस्या कर रहा है। तुम जाकर उसकी शंका का समाधान करो। मात्र 7 वर्ष का ब्राह्मण कुमार कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहे उस ब्राह्मण के पास पहुंचकर बोला, हे ब्राह्मण देव, आप तप क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण देव बोले, ऋषि कुमार, मैं ये जानने के लिए तप कर रहा हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वे सहन करते हैं और दुखी रहते हैं, और पापी आदमी सुखी रहते हैं। ऐसा क्यों है? बालक बोला, पापी आदमी यदि सुखी है तो पाप के कारण नहीं, वरन पिछले जन्म का कोई पुण्य है, उसके कारण वो सुखी है। वह अपने पुण्य खत्म कर रहा है। पापी मनुष्य भीतर से तो दुखी होता ही है, भले ही बाहर से सुखी दिखाई दे। लेकिन धार्मिक आदमी को ठीक समझ होती है, उचित दिशा व मंत्र नहीं मिलता, इसलिए वह दुखी होता है। वह धर्म के कारण दुखी नहीं होता, अपितु समझ की कमी के कारण दुखी होता है। समझदार को यदि कोई गुरु मिल जाए तो वह नर में से नारायण बन जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? ब्राह्मण बोले, मैं इतना बूढ़ा हो गया, इतने वर्षों से कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहा हूँ। मेरे तप का फल यही है कि तुम्हारे जैसे 7 वर्ष के योगी के मुझे दर्शन हो रहे हैं। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बालक बोला, नहीं नहीं महाराज, आप तो भूदेव हैं, मैं तो बालक हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसकी नम्रता देख ब्राह्मण और खुश हुआ, तप छोड़कर परमात्मा चिंतन में लग गया। अब उसे कुछ जानने की इच्छा नहीं रही। जिससे सब कुछ जाना जाता है, उसी परमात्मा में विश्रांति पाने लग गया। इस प्रकार नद ब्रह्म ब्राह्मण को उत्तर दे निशंक कर 7 दिनों तक निराहार रहकर वह बालक सूर्य मंत्र का जप करता रहा, और वहीं भूदक तीरक में उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। वही बालक दूसरे जन्म में कुशारु पिता एवं मित्रा माता के यहाँ प्रकट हुआ। उसका नाम
मैत्रेय पढ़ा। इन्होंने ही व्यास जी के पिता पराशर जी से विष्णु पुराण, बृहत्पराशर और होरा शास्त्र का अध्ययन किया। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथ में मैत्रेय तथा पराशर ऋषि का संवाद आता है। कहाँ तो सड़क से गुजरकर नाली में गिरने जा रहा कीड़ा और कहाँ संत के सानिध्य से वह मैत्रेय ऋषि बन गया। सत्संग की बलिहारी है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखी, धरिये तुला एक अंग, तुला न ताही सकल मिली, जो सुख लाभ सत्संग। यहाँ एक शंका हो सकती है कि वह कीड़ा ही मैत्रेय ऋषि क्यों नहीं बना। अरे भाई, यदि आप पहली कक्षा के विद्यार्थी हो और आपको एमए में बिठाया जाए तो क्या आप पास हो सकते हो? नहीं। दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 12वीं, बीए आदि करने के बाद आप एमए में प्रवेश कर सकते हो। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।